फैमिली ऑफ लाइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आता है जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे, जहाँ पर भी आपको कॉनिक से मतलब कोऑर्डिनेट का सेक्शन पूछा जाएगा तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका फैमिली ऑफ लाइन से पक्का ही रहता है। काफ़ी इजी टॉपिक है और इसका जो मैंने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो मैंने वीडियो में पूरा पढ़ा चुका हूँ। अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया है द इक्वेशन ax² + by² + cx + dy। ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री की एक इक्वेशन है। आगे क्या दिया है, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इन्होंने बोला कि रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो यदि इस सेंटेंस का सीधा सीधा मतलब हो गया कि डेल्टा = 0। ठीक है, अब डेल्टा क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। डेल्टा होता है हमारा a b c f g h f g h = 0। ठीक है, मतलब ये वाला 0 है, लेकिन ये जो डेल्टा की वैल्यू तो मैंने यहाँ लिख दी। अब ए बी सी एफ जी एच ये होते क्या है, ये हमारी एक जनरल जो इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की, तो उसके वहाँ से ये ए बी सी और एफ जी एच आते हैं। सेकंड डिग्री इक्वेशन अब क्या होती है, याद होगा, ax² 2hxy + b² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो देखो ए बी सी एफ जी एच वगैरह यहाँ पे यूज हो रहे हैं और यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे x के साथ c यूज हो रहा है तो यहाँ पे x के साथ 2g यूज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे c हो रहा है, यहाँ पे c हो रहा है, तो ये c आपके सेम नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू है तो इस वाले पार्ट से क्या क्या निकल के आएंगी। राइट, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर भी x² का कोफिशिएंट a है। ठीक है, तो चलो एक एक चीज़ें मैं धीरे धीरे रिप्लेस करते जा रहा हूँ। तो a की वैल्यू तो a है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद इन्होंने 2hxy, तो x × y का इसमें तो टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब h = हो गया 0। तो h की वैल्यू कहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर, ये दोनों जगह लिख लीजिए 0। इसके बाद b/2 मतलब y² का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, y² का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, तो b की वैल्यू b ही लिखी जाएगी। इसके बाद आ जाइए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2g है, यहाँ पर है x का कोफिशिएंट c, तो 2g से यदि कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू हो जाएगी आपकी c/2। तो g की वैल्यू कहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ, तो ये लिख लीजिए c/2 और ये भी लिख लीजिए c/2। इसके बाद 2fy, और 2fy यहाँ पे लिखा है cy, तो यहाँ पे 2f की वैल्यू हो गई c, तो f की वैल्यू हो गई c/2, तो f की वैल्यू हो गई c/2, f की वैल्यू c/2। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे +c, ये कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ भी है नहीं, इसका मतलब वो 0 हो गया, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या यूज़ करनी है, 0। ठीक है, और ये वाला = 0 लगा लीजिए। अब क्या करना होगा, मुझे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा। तो डिटरमिनेंट को आप कहाँ से सॉल्व कर लें, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ a, तो ब्रैकेट में b × 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का साइन लगा लीजिए, दिस × दिस, तो ये हो जाएगा c²/4। इसका सेकंड टर्म माइनस में लिखा जाता है, तो माइनस × समथिंग कोई मतलब नहीं रह गया, अगला वाला प्लस में लिखा जाता है c/2 ब्रैकेट, दिस × दिस 0, माइनस का साइन लगा लीजिए, दिस × दिस b × c /2 = 0। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -ac²/4 यहाँ पे करेंगे तो ये फिर यहाँ से माइनस आ जाएगा, और bc² / 2 × 2 यहाँ पर भी 4 और = 0। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो जो कि 0 मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, अच्छा देखो c² भी कॉमन ले लूँ, तो c² कॉमन ले लूँगा तो हमारा बचेगा a + b = 0। यहाँ तक पहुँच गए आप। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो c² है और दूसरा है a + b, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ मना कर रखा है कि c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो c की वैल्यू आपकी 0 नहीं हो सकती है, तो 0 कौन होगा, तो यही वाला पार्ट होगा, तभी फाइनल आंसर आपको 0 मिलेगा। तो a + b = 0 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, a ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट केवल क्या यूज़ किया आपने कि रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया डेल्टा = 0। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, आगे आपकी केवल कैलकुलेशन थी। आइए क्वेश्चन और देखते हैं फैमिली ऑफ लाइंस का, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती रहती है, नए नए क्वेश्चन बनते रहते हैं पेपर में, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, केवल कॉन्सेप्ट पे आप फोकस रखिएगा। क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन 3x² + 2hxy + 3y² = 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये दो लाइन्स यहाँ से हैं, दोनों ही लाइन ऑरिजिन से पास हो रही हैं, और ये चीज़ ना भी लिखी होती तब भी आप अंडरस्टूड होता। इन्होंने क्या बोला हुआ, 3x² 2hxy + 3y², तो ये क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशंस जो होंगी लाइन्स की, वो कहाँ से पास हो रही होंगी, ऑरिजिन से पास हो रही होंगी, ये बाई डिफ़ॉल्ट अपने आप ट्रू है। द 2 लाइन्स आर, ये जो 2 लाइन्स हैं वो कैसी होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट,
ठीक है। इफ़ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3, रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ़ एच स्क्वायर ग्रेटर देन 9, रियल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। ऐसे डी ऑप्शन भी दिया हुआ है और उसके साथ ये कंडीशंस लगा रखी है, ठीक है। तो जैसे ही आपने पढ़ा रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि जो हम टेन थीटा निकालते थे या फिर m1 m2 के रूट्स वगैरह निकालते थे, तो उसमें हमारे रूट्स वगैरह चाहे देख लीजिए चाहे उसमें देख लीजिए, यहाँ पे एक अंडर रूट आ जाता था ये जो कि होता था एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये डिपेंड करेगा कि एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब होता है रियल, ठीक है। और ये लेस देन 0 हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है इमेजिनरी, ठीक है। अब रियल में भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा डिस्टेंस का और दूसरा हो जाता है इक्वल का। इक्वल का मतलब होता है कोइंसिडेंट, ठीक है। ये जो हम ये पढ़ रहे हैं ये इक्वल के लिए है, कोइंसिडेंट हो जाती है मतलब दोनों सेम लाइन हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करेगा ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, और ये डिपेंड करेगा इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चलो मैं अब कंपेयर तो मुझे क्या करना होगा, एच स्क्वायर और ए बी को ही कंपेयर करना होगा। तो सबसे पहले ये इक्वेशन जो है ये एच स्क्वायर ए बी आए कहाँ से वो देख लीजिएगा, ये आए हुए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h बाई प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए एच और बी इससे यूज किए गए, तो ऊपर वाले से यदि कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, एच की वैल्यू एच ही लिखी हुई है, कोई चेंज नहीं किया गया है, और बी की वैल्यू आपको 3 यूज की गई है, ठीक है। तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू तो एच स्क्वायर ही रहेगा और ए इंटू बी की जो वैल्यू है 3 इंटू 3 9 रहेगी, क्लियर। तो देखो अब कौन कौन से ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं, यदि एच स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, ठीक है। तो देखो इस वाले केस में देखते हैं क्या है कि एच स्क्वायर इक्वल टू यदि 9 होगा तो रियल भी होंगी और कोइंसिडेंट भी होंगी, ठीक है। यदि यहाँ पे ग्रेटर देन के बदले इक्वल लगा होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, राइट। तो ये तो 3 वाला जो है ये तो पहले दोनों जगह कट कर दीजिए, ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन मैंने यहाँ से गलत कर दिया तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, बचा क्या ये, ठीक है। तो एच स्क्वायर यदि हमारा 9 से बड़ा हो जाए, मतलब ये वाली कंडीशन जो है रियल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, ठीक है। वो कब होता है, जब एच स्क्वायर क्या हो जाए ए बी से बड़ा हो। तो एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो, ए बी की वैल्यू कितनी है 9, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये मैंने सारा कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर कर दिया है, रिवाइज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा और अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। दिया हुआ है इफ़ ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो ये आपकी क्या है 2 डिग्री की आपकी एक इक्वेशन है। तो 2 डिग्री की जो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस नहीं है तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइन है वो आपकी जो क्या नाम ऑरिजिन से पास नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा और कहीं पास हो सकती है। यदि ये वाला पार्ट 0 कर दिया जाए तो इतना पार्ट केवल 2 डिग्री का होता है, केवल इतना पार्ट दिया होता है, तो वो दोनों की दोनों लाइंस कहाँ से पास हो रही होती, ऑरिजिन से पास हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो दोनों लाइंस ऑरिजिन से पास हो रही हैं। बुक बोल रहे हैं रिप्रेजेंट्स पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के लिए इसमें 3 कंडीशन होती हैं, इसको याद रखिएगा। तो पहली कंडीशन तो सबको याद रहती है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। सेकंड और थर्ड कंडीशन जो है वो हम लोग कम पढ़ते हैं तो उसको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। वो होती है हमारी बी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंडीशन को भी याद रखिएगा, मतलब चाहे ये हो ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो। और एक कंडीशन और आती है, वो आती है एच एफ इक्वल टू बी जी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इन 3 में से आप कोई भी एक चेक कर लीजिए, तो तीनों ही पैरेलल स्ट्रेट लाइन के कंडीशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो क्या बना रही होंगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बना रही होंगी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, यदि इसमें ये भी पूछ लिया जाए कि पैरेलल भी हो लेकिन उसमें क्या हो कोइंसिडेंट भी कर रही हो, ठीक है। तो कोइंसिडेंट के केस में क्या हो जाता है, एक और चीज़ जुड़ जाएगी, जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। यदि जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी यदि हो जाता है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, सेम होंगी। एक लाइन ही है तो दूसरी लाइन भी यही होगी, ठीक है। मतलब L1 और L2 क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी उस केस में। तो क्या चेक करना होगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये केवल इतना बताएगा ये पैरेलल है। अब पैरेलल में ये कोइंसिडेंट है या अलग अलग है ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि सेम होंगी तो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। और यदि अलग अलग होंगी तो ये कौन डिसाइड करेगा कि जी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के इक्वल नहीं होगी, राइट। तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पैरेलल चेक करने के लिए पहले इनमें से कोई एक चेक करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक ट्रू हो जाता है, ठीक है। अब तीनों नहीं चेक करिए, मतलब एक आपने पहला चेक किया तो पहला भी माना जाएगा, ठीक है। आप दूसरा चेक करना चाहे दूसरा कर लीजिए, चाहे तीसरा चेक करना चाहे तीसरा कर लीजिए, ठीक है। तो आपने इसको चेक कर लिया, चेक करने के बाद ही हम चेक करेंगे कि ये पैरेलल वो कोइंसिडेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और ये आई कहाँ से है, मैंने आपको एक पैरेलल के बीच की डिस्टेंस आपको बताई थी 2 अंडर रूट जी स्क्वायर
माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस जो कि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू। तो इसमें यदि जी स्क्वायर ए सी बराबर हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो हो जाएगी दोनों लाइंस के बीच की। जब डिस्टेंस जीरो हो गई इसका मतलब वो कैसे हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। ठीक है, और यदि आपकी वैल्यू जीरो नहीं आती है तो उनके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी जिसकी वजह से दोनों लाइंस अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना कॉन्सेप्ट था, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था तो उसी पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है, दिया है द इक्वेशन, एक 2 डिग्री की आपकी इक्वेशन दे रखी है, रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। ठीक है, तो चलिए जैसे ही आपने देखा द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा इसमें जो 2 लाइंस होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी, आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या 2 अंडर रूट बड़ा सा लगा लीजिएगा, जी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। राइट, तो अब इसमें देखो ए बी सी सारी चीज़ें कंपेयर कर लीजिएगा। इक्वेशन आप जानते ही हो, ए एक्स स्क्वायर 2 एच वाई बी बाई स्क्वायर 2 GX 2FY प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए सीधे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और कंपेयर भी करते जाएंगे साथ में। यहाँ पे सबसे पहले आ जाइए जी कहाँ है, x का कोफिशिएंट 2g और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 26। ठीक है, तो g की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो यहाँ पे 13 स्क्वायर होता है 169 माइनस a की वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x स्क्वायर कोफिशिएंट 8 है, इंटू सी जो कांस्टेंट या 15 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए की वैल्यू हमने 8 निकाल ली थी पहले ही, 8 प्लस बी की वैल्यू कहाँ पर यूज कर रहे हैं, बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 2 को यूज कर लिया। ठीक है, तो अब केवल हमारे पास क्या बचा, कैलकुलेशन बचा हुआ है, 2 अंडर रूट ये हो जाता है 15 8 120 होता है, और इसमें से यदि 120 को घटाएंगे तो हमारे पास 49 बचेगा, डिवाइडेड बाई ये 8 और 2 10, तो ये हो गया 8 इंटू 10। ठीक है, 8 इंटू 10 मतलब 80। यहाँ से क्या हुआ, कुछ सॉल्व कर लीजिए, 49 होता है 7, तो ऊपर से गायब भी हो गया, और ये होता है 16 पंचे 80, तो 16 मतलब 16 बाहर आएगा तो बाहर को 4 आएगा, अंडर रूट 5 बच जाएगा हमारा। राइट, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया हमारा 7/2 अंडर रूट 5। ये कहीं दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, फट से आंसर निकल आया। ठीक है, तो इसमें केवल क्या था, फॉर्मूला आपको याद करना था, वेरी सिंपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, मतलब सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। क्या दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही टर्म्स कैसे दे रखे हैं, 2 डिग्री के दे रखे हैं, मतलब होमोजीनियस है। तो यदि होमोजीनियस यदि कंपेयर किया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपको 1 दिखाई दे रही होगी, एच की वैल्यू आपको 0 दिखाई दे रही होगी, और बी की वैल्यू जो है वो -1 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने बताया था, यदि ए प्लस बी इक्वल टू 0 यदि हो जाता है तो उस केस में जो एंगल होता है दोनों लाइंस का वो कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे तो इसी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी सिंपल सा था। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिला, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर इक्वल, तो यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गई, बाई इक्वल टू एक्स, बाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आप दोनों ही लाइन्स अच्छे से जानते हो। तो बाई इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, और जो बाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये एंगल आप साफ साफ दिख रहा होगा, ये टोटल एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। चाहे कोई भी ले लीजिए, चाहे ये एंगल, चाहे ये एंगल, सारे 90 डिग्री होंगे आपके। क्लियर, तो चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, आंसर सेम आना है। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल सा था, इसलिए आपने स्ट्रेस कर लिया। कभी कभी इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं आती है। ठीक है, तो क्या करिएगा, ये जो पहले वाला पढ़ा है a प्लस बी इक्वल टू 0, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता रहता है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स गिवन बाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसमें आपको पता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि 2 लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब 2 लाइन्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट यदि कर रही हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अब इन्होंने आपको चेक नहीं करना है इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब पैरेलल तो नहीं है, ये सब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं तो इंटरसेक्शन हो ही रहा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। मैंने जो कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाया था तो उसमें आप एक बार देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे सॉल्व करना सिखाया हुआ है।
चलिए मैं दोनों तरीके से फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो पहला तरीका हमारे पास ये है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम मान लेते हैं f, और इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएशन एक बार x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं और एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं, ठीक है, और इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 5y मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 0, ये माइनस का 3 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। ऐसे ही मुझे क्या करना है, बाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 5x आएगा, प्लस ये हो जाएगा 4y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों इक्वेशन हमें मिल गई है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो x और y की वैल्यू आएंगी वो ही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल रहता है, तो इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4x माइनस 5y और ये माइनस 3 है, इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेता हूँ, तो ये माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 5x माइनस 4y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, मुझे इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, या तो ऑप्शन का यूज कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप सॉल्व करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। कुछ लोग बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे भी करना है आपको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ऊपर वाली इक्वेशन में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर 5 का कर दिया, नीचे 4 का कर दिया, ठीक है। तो ये 20x हो जाएगा, ये भी 20x हो जाएगा और दूसरे को क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो ये तो पार्ट 0 हो गया। अब बच्चा बाई वाला, तो ये माइनस का 25 और यहाँ पे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 चौकू 16 बाई इक्वल टू, और ये 5 दिए 15 और 4 दिए 12 माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना मिला, माइनस का 9 बाई इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा प्लस का 3, तो बाई इक्वल टू हो गया हमारा -1/3, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं तो सबसे पहले देख लो, किसी में बाई की वैल्यू क्या -1/3 दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, इसमें नहीं दे रखी ये ऑप्शन खत्म हो गया, इसमें बाई की वैल्यू 1/3 है ना कि -1/3 है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, ठीक है। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि दो जगह ऐसा होता कि -1/3 बाई की वैल्यू यदि होती, सपोज यहाँ पर भी -1/3 होता और इस क्वेश्चन में -1/3 होता, तो ये दोनों ऑप्शन आपके जिंदा रहते, तो मुझे क्या करना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, ठीक है। तो उसके बाद ही हम फाइनल आंसर पे टिक लगा पाते हैं। तो कम से कम कुछ तो समय बचाया मैंने, ठीक है। तो ऐसे ही और देखते रहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हमने सीधा सीधा फार्मूला आपको बताया था, तो फार्मूला आपको बताया था ऐसे, मैंने एक साइन लगाया था डिवाइड वाला, ठीक है, और यहाँ पे लिखा था मैंने h² माइनस AB और यहाँ पर भी लिखा था h² माइनस AB, ठीक है। और जो मैंने ऊपर लिखा था वो लिखा था बिग हाफ, बिग माइनस हाफ, ऐसे लिखा था। अब इसी की हेल्प से मैंने पीछे वाला लिखूंगा, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए कर देता हूँ, जी के बदले एफ हो जाता है, -h चेंज नहीं होता है, एफ के बदले जी हो जाता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आपके तैयार हो गए। इसमें भी क्या कर सकते हैं, आप जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसको आप कंपेयर कर लीजिएगा, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, उससे कंपेयर करके यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो देखो फटाफट चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, h² माइनस AB फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह सेम है। तो चलो h², यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, -5/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस a की वैल्यू हमारे पास 2, y² का कोफिशिएंट कितना है 2, ठीक है। तो h² माइनस AB यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौकू 16, ये हो जाएगा टोटल 9/4। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 9/4, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा 9/4। इतना काम कर लिया, तो एक झटके में इतना काम हो गया। अब क्या करना है, बी जी माइनस HF वगैरह इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और जो मैंने पहला वाला बताया है इसमें कम समय लगता है। आपको लगेगा ये फॉर्मूला हमारा काम जल्दी हो जाएगा, नहीं, इसमें कैलकुलेशन टाइम लगता है, जबकि इसकी कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो पेपर में आप पूरी कोशिश कीजिए कि इससे आप सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर। और ये देखते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई ax² + 5xy + 2y² = 0 आर मैचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आर मैचुअली परपेंडिकुलर मतलब कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। यदि आपकी इक्वेशन ax² 2hxy
प्लस बी बाई स्क्वायर इसकी फॉर्म में आपको दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, इन दोनों का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको ए दे रखा है, बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 2 दे रखा है, इन दोनों का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गया। आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो मज़ा आ जाता है, लेकिन सारे जो बच्चे होते हैं ना सबके सही हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन क्या होते हैं आपके फालतू के होते हैं। यदि आप ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देंगे ना तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, दिया हुआ है इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बाइसेक्ट एंगल्स बिटवीन ईच अदर, देन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है चेक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें P यूज हो रहा है, इसमें Q यूज हो रहा है, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या बोल रहे हैं कि ये इसमें 2 लाइन्स ये हैं और 2 लाइन्स आपस में ये हैं। ठीक है, और ये जो 2 लाइन्स हैं इसको बाइसेक्ट कर रही हैं और ये जो 2 लाइन्स हैं वो इसको बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, मतलब इसके जो बाइसेक्टर्स होंगे वो ये हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यदि आपकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसके जो बाइसेक्टर होते हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स इंटू बाई डिवाइडेड बाई एच, ऐसे निकालते हैं। तो मैं किसका निकालने जा रहा हूँ, इसका बाइसेक्टर फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो इसके बाइसेक्टर फाइंड आउट करने के लिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्वल टू एक्स इंटू बाई डिवाइडेड बाई। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, माइनस का साइन लगा लिया, बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पे -1 लिख लिया, और 2h की वैल्यू यहाँ पे -2p है तो h की वैल्यू जो निकली वो हमारी निकलेगी -p। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -p का इधर गुणा कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं इस तरह लिख लेता हूँ, तो -p एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस p बाई स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, टोटल 2 हो गया, 2xy हो गया आपका। राइट, चलो यहाँ तक थोड़ा और कर लेता हूँ मैं। जनरली क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर आगे पीछे रहते हैं, बीच में x इंटू वाई आता है, तो इसको उठा के इधर ले आता हूँ। तो ये हो गया हमारा -p एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस p बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, इस ये वाले जो पेयर था इसके बाइसेक्टर निकाले, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि इसके बाइसेक्टर ये हैं और इसके बाइसेक्टर ये हैं, कुल मिला के क्या होगा, इसके बाइसेक्टर ये भी हैं, तो इसके बाइसेक्टर ए भी है और आप कह रहे हैं ये हैं, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए इसका मतलब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। कॉन्साइड के लिए क्या होता है कि जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो चलो मैं उसको भी इसको नीचे लिख लेता हूँ, दूसरा वाला बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2qx इंटू बाई माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम हैं, तो सेम के लिए ठीक है, आप ऐसा मत कर दीजिए -p की वैल्यू 1 है तो p इक्वल टू आपने कर दिया -1। ठीक है, और यहाँ से q कंपेयर किया तो q इक्वल टू इतना है, तो ऐसे में कंपेयर मत सीधा सीधा कर दीजिए, हम क्या कर देंगे, उनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -p और 1 है, x इंटू बाई का कोफिशिएंट ऊपर से -2 है और नीचे से -2 इंटू q है, और जो लास्ट वाला है वो हमारा p अपॉन -1। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इन्हीं बेस पे आपके जैसे फर्स्ट या सेकंड उठा लिया, सेकंड या थर्ड उठा लिया, या फर्स्ट या थर्ड उठा लिया, ऐसे ही इनके कॉम्बिनेशंस बना के मुझे आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो चलो मुझे पहला वाला इन दोनों को फर्स्ट एंड सेकंड को उठा के देखता हूँ। तो यहाँ से -2 से -2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे q बचेगा, p इंटू क्यू इक्वल टू -1 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को उठा रहा हूँ, तो चाहे ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो माइनस माइनस प्लस 2p इंटू क्यू इक्वल टू -2, तो p इंटू क्यू इक्वल टू मिला आपको -1। तो ये कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, यहाँ पे p इंटू क्यू इक्वल टू वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगी। राइट, सिंपल क्वेश्चन था। राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन दिया है ये कॉपी पेस्ट बहुत आता है, प्लस साथ में इसकी कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो उस बेस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। ठीक है,
दो दो लाइन आपको मिक्स करके दे रखी हैं, इसमें 2 लाइन्स हैं, इसमें भी 2 लाइन्स हैं, इसमें 2 लाइन्स हैं। इसमें y इक्वल टू प्लस 2x, y इक्वल टू माइनस 2x, इसमें 2 लाइन सेपरेट होकर लिखी हुई है, राइट। तो इसमें ये देखना है कि ये 2 लाइन्स जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा बना रही हैं। तो ABCD में से कोई एक बना रही है, 3 नहीं बना रही हैं। तो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं, ये राइट एंगल कब बनाती हैं, आपको याद हो गया होगा, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपको टर्म्स मिलेंगे वो स्टार्टिंग के 3 में, वो सब सारे के सारे होमोजेनियस इक्वेशंस हैं। होमोजेनियस इक्वेशंस मतलब 2 डिग्री के टर्म्स होंगे, उसके अलावा कोई टर्म नहीं होगा। तो यदि ऐसा रहता है तो इसमें एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जो डी ऑप्शन है वो थोड़ा सा अलग होगा, बाई इक्वल टू प्लस माइनस 2x। तो इसको मैं सबसे पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो एक इक्वेशन हमारे पास बाई इक्वल टू 2x, दूसरी इक्वेशन है बाई इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ से m1 जो है हमारा वो 2 है और यहाँ से m2 की वैल्यू -2 है। तो परपेंडिकुलर होने के लिए m1 और m2 का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -1, जबकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4। तो इस हिसाब से ये नॉट इक्वल टू -1। तो ये जो डी ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक तो खत्म हो गया हमारे पास, अब 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो इसको पहले से आप क्या करेंगे, सारे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनको इस फॉर्म में पहले लिखेंगे। चलो इस फॉर्म में पहले लिख लेता हूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले वाली जब इक्वेशन को लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, x इंटू वाई ये बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x इंटू वाई, और ये 2 स्क्वायर बनेगा तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम देख लेते थे, यहाँ पे 2 आ रहा है, पीछे से -2 आ रहा है, दोनों को ऐड किया ये तो 0 आ गया। ये तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो बी और सी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और घर पे यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है ऐसे आप अदर क्वेश्चन करिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, उसके बाद x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे टर्म्स आप LHS में ले जाइएगा। ठीक है, LHS में ले जाने के बाद वहाँ पे एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम चेक कर लेंगे। 0 होगा तो परपेंडिकुलर होगा, 0 नहीं होगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब पहला सही हो गया तो हमारे ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, राइट। तो ए ऑप्शन सही है। आइए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इफ़ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई दिस, ये 2 डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, देन m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बच्चों को याद रहता है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैंने लिख दिया है m1 प्लस m2 की जो वैल्यू होती है माइनस का 2h अपॉन b होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। और m1 m2 की जो वैल्यू होती है भाई a अपॉन b होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो m1 इंटू m2 भी पूछ सकते हैं। तो ये रटा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, यदि रटा नहीं हुआ है तो ये भी सीख लीजिए आया कहाँ से है। तो ये भी मैं अपने कॉन्सेप्ट के वीडियो में काफ़ी कुछ हिंट कर चुका था कि m1 m2 निकाल दिया था, तो m1 प्लस m2 भी करना आना चाहिए, m1 इंटू m2 भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा हिंट दूसरा तरीका बता देता हूँ, इसको कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारी जो इक्वेशंस होती हैं ये होमोजेनियस इक्वेशंस वो 2 लाइन से मिलकर बनी होती हैं, बाई इक्वल टू m1x और दूसरी होती है बाई इक्वल टू m2x। ठीक है, तो यही m1 m2 पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे आप दिखेगा तो ये एक्चुअली है क्या कि बाई अपॉन एक्स यहाँ से निकालोगे तो m1 निकलेगा, यहाँ से बाई अपॉन एक्स निकालोगे तो m2 निकलेगा। तो कुल मिला के जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये मुझे बाई अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक बना ली जाती है, और फिर उसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से मुझे m1 m2 मिल जाता है, तो फिर m1 प्लस m2 और m1 माइनस m1 इंटू m2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और चीज़ें देख लीजिएगा। चलिए पहले हम बाई अपॉन एक्स बना लेते हैं। तो मुझे एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना होगा, तो ये वाला टर्म मैं उल्टे होकर लिखता हूँ, b बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो बीच वाला है वो हमारा हो जाएगा 2h बाई अपॉन एक्स प्लस और a इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बाई अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया, तो बाई अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया तो सम ऑफ रूट्स ये क्या होता है, तो माइनस का b अपॉन ए, तो यहाँ से माइनस b, तो माइनस का लगा लिया, b की वैल्यू हमारे पास 2h अपॉन a की वैल्यू यहाँ पर b है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वहाँ से आपको पता है कि जो सम ऑफ रूट होता है वो माइनस का b अपॉन a होता है, राइट। तो आप कंपेयर कर लीजिएगा कि स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, और जो x का कोफिशिएंट यहाँ पे b है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2h है, कांस्टेंट यहाँ पे c दे रखा है तो c की वैल्यू यहाँ पर a यूज की गई है, राइट। तो अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
इसमें आपको क्या पता है C अपॉन ए होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहाँ पे C इक्वल टू आपको ए दे रखा है और बी C अपॉन ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है B, तो A अपॉन B, तो ये आपको याद भी थे और निकाल भी लिया। चलिए 2 तरीके हो गए। अब ये दोनों चीज़ें ही मुझे ये निकालना नहीं आता है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं निकाल पाते हैं और ये आपको याद भी नहीं है। तो तीसरा तरीका ये है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। क्या है कि ये जो आपका बनाया गया है ये 2 लाइन से मिक्स करके बनाया गया है, तो अपना 2 लाइन ले लीजिए, एक ले लीजिए सपोज y इक्वल टू 2x, दूसरी लाइन ले लीजिए y इक्वल टू 3x। तो इन दोनों को कंबाइंड इक्वेशन यदि बनानी है तो मुझे क्या करना होगा, y माइनस 2x y माइनस 3x का मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वल टू 0 को बराबर इक्वल कर दीजिएगा, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाई स्क्वायर, फिर बाई का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 3xy, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा माइनस का 2xy और ये प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सही से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाला आगे कर लीजिए, 6x स्क्वायर, ये टोटल हो जाएगा माइनस 5xy प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? तो देखो अब ए बी सी यहाँ पे जो भी है वो कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 1 है और यहाँ पे एच की वैल्यू कंपेयर करोगे तो माइनस का 5/2 है, राइट। तो इतना हो गया आपका। तो यहाँ तक पहुँच गए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी है 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 3। तो आपसे पूछा गया m1 प्लस m2 पूछा गया है, तो m1 प्लस m2 यदि करेंगे तो आपका टोटल कितना आएगा 5। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आएगा 5। तो अब आपका 5 आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसमें H A B इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो जिससे आंसर 5 आ जाएगा, तो वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो माइनस का 2h, देखो 2h तो समी में यूज कर रहे हैं, तो 2h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है माइनस का 5। अब माइनस का 5 आपको चाहिए 5, तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 से डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है कहीं पे, नहीं सॉरी, m1 प्लस m2, 3 और 2 5 हो रहा है आपका। अरे सिंपल है, ये -5 हो गया, तो मुझे -b से डिवाइड करूंगा तभी तुम्हारा आंसर 5 मिलेगा। तो ये कितना हो गया 2h अपॉन -b, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका b ऑप्शन मिल गया। तो ऐसे आप जो यदि बेसिक चीज़ें आपको तैयार है, तो बेसिक चीज़ें क्या रहती है, आपको लॉन्ग टर्म आपको आंसर सॉल्व जरूर करवा देंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा आपका। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है और ये आपको पेपर में भाई जल्दी सिलेक्शन चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये ताज़ा तरीन याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ याद रहेगा तो देखो, ये यदि याद है आपको कि इसमें कितना लगेगा 2 सेकंड, बस केवल गोली तो आपको भरना होगा। इसमें आपको अब 20 सेकंड तक लग सकता है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कम से कम 1 मिनट के आसपास लग सकता है, राइट।